हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ एग्जाम पर। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं हिंदी व्याकरण के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक कि 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। ये अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इसका नाम है रस। तो रस हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रस, जैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए रस किसे कहते हैं या रस की परिभाषा बताइए या रस क्या होता है, तो आप लोग यही लिखना है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। और रस के आधार भाव हैं। रसों के आधार यानी कि जो रसों के मेन बेस है वो क्या है, भाव है, जो कि 4 होते हैं। भाव की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नंबर 1 है अस्थाई भाव। संपूर्ण प्रसंग में रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी भी कविता, कहानी या कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसमें अस्थाई भाव सम्मिलित रूप से रहता है। अगर आप कहीं भी कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अस्थाई भाव रहेगा ही रहेगा। तो ये है अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव 9 माने गए हैं। रति नंबर 1, नंबर 2 होता है हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। वात्सल नाम का 10वां अस्थाई भाव भी स्वीकार किया गया है। ये आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रस है जो कि 10वें रस के नाम से स्वीकार किया गया है, तो वो है वात्सल्य रस। नंबर 2 आते हैं विभाव की तरफ। विभाव नंबर 2 है जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थाई भावों को जागृत या उद्दीपित करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति या वस्तु, अगर कोई भी कविता पढ़ते हैं उसमें आप ये देखिए कि कौन सा उसमें मेन है जिसके कारण किसी को क्रोध हो आ रहा है, किसी को हंसी लग रही है, किसी को किसी भी रस की जागृति हो रही है, उद्दीपित हो रहा है कोई, तो वो जो होगा वो कौन सा क्या कहलाएगा, वो विभाव कहलाएगा। कि जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थाई भावों को जागृत या उद्दीपित करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आप सभी लोगों का आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव यानी कि अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंब लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ये इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है आश्रय, यानी जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। यानी कि जिसके मन में उत्पन्न होगा उसे आश्रय कहेंगे। नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 है जिस व्यक्ति यानी विषय। नंबर 2 है विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। यानी कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं और जिसके मन में उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी कोई भी रस अगर किसी के कारण उत्पन्न होगा तो जो जिसके कारण होगा वो विषय कहलाएगा, और कोई भी रस जिसके मन में उत्पन्न होगा वो आश्रय कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा आलंबन विभाव। अब नंबर 2 आता है उद्दीपन विभाव। तो भाव उद्दीपित अथवा तीव्र करने वाले, यानी कि भाव को उद्दीपित अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि भाव को उद्दीपित अथवा तीव्र जो करती हैं वस्तुएं, चेष्टाएं, उन्हें उद्दीपन विभाव, इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि उद्दीपन विभाव, यानी कि जिससे उद्दीपित होती हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए कि सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति अस्थाई भाव जागृत होता है। तो ये क्या है, उद्दीपन विभाव है। जो कि विभाव, जैसे देख लीजिए विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आलंबन विभाव आपका, आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय, विषय। और नंबर 2 हो गया उद्दीपन। तो नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अनुभव। अनुभव यानी कि अनुभव करना, किसी भी चीज़ को अनुभव करना अनुभव होता है।
तो आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं, जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभव हमारे 4 होते हैं। नंबर 1 होता है कायिक अनुभव, नंबर 2 होता है मानसिक अनुभव, नंबर 3 होता है आहार्य अनुभव और नंबर 4 होता है सात्विक अनुभव। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है संचारी भाव। तो ये है संचारी भाव, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर यानी कि जो स्थिर ना हो, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यानी कि जो आश्रय के, इसमें आश्रय कौन होता है? जिसके मन में कोई भी रस उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है। तो उसके चित्त में यानी हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकारों को, जो अस्थिर विकार मनोविकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। नंबर 1 होता है निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमरस, निद्रा, अवहित्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृत, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, द्रुति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर। ये क्या हो गए हमारे? ये इसकी संख्या 33 है। ये सभी लोग क्या हो गए? संचारी भाव हो गए हमारे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं यह बात बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों के जो इम्पोर्टेंस हैं वो पढ़ाए जाएंगे तथा एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो धन्यवाद। और मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे रस के प्रकार जो होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस। ये सभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट A था रस का, अब पार्ट B में पढ़ते हैं।